नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जी के जी एस के हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जी के जी एस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में उस प्रकार के 100 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है, कहता है शीत रक्तीय प्राणी है, मछली, छिपकली, मेढक, यह सभी। तो यह सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मछली और मेढक से आप एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बाह्य निषेचन होता आपको मछली और मेढक में। यह प्रश्न पूछा गया है। और मेढक का अगर बात करते हैं तो मेढक को जंतु जगत का उभयचर भी बोला जाता है। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको उभयचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जीन शब्द का जो नामकरण किया गया था W.L. जॉनसन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपके विकल्प में सिर्फ जॉनसन लिखल रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगर जेम्स चेडविक का बात करते हैं तो जेम्स चेडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर दोस्तों हम एडवर्ड जेनर का बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। चेचक के टीके का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक कोई ऑप्शन को लॉक कीजिए जो सही है। कहता है एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाता आपको पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन अगर सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कहता है ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान देश की संसद का नाम मजलिस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जातीय संसद का, तो जातीय संसद जो है यह बांग्लादेश के संसद का नाम है। बांग्लादेश के संसद का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो पूर्वी तिमोर जो है कहता है किस महादेश में है? तो इसका सही जवाब एशिया हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया अगर आप बोल रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है, आप बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत अनुच्छेद 74 में आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री का पद है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका वेतन और जो भत्ता प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है दोस्तों संचित निधि से। ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर दिया गया है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1919 में आयोजित कहता है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष हो जाता है आपको महात्मा गांधी। पहला ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। इसका कार्यांतरित जो रूप हो जाता है आप बोलिएगा संगमरमर हो जाता है। संगमरमर का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा CaCO3। CaCO3 जो होता है दोस्तों यह संगमरमर का अणुसूत्र हो जाता है। क्वेश्चन कहता है विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? इसका जो दोस्तों नींव रखा गया था इंग्लैंड में।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, अगर आप बोल रहे हैं तो। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का था दाब का एसआई मात्रक। दोस्तों दाब का जो मात्रक होता है पास्कल बोल सकते इस 4 ऑप्शन में। ऑप्शन डी, अगर न्यूटन का बात किया जाए तो यह बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। जूल का बात किया जाए दोस्तों तो जूल आप बोल सकते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाता है जूल। अगर हम बात करते हैं वाट का तो वाट जो हो जाता है दोस्तों यह शक्ति का मात्रक हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन कहता है धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? यह कौन नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन का था कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों कूका आंदोलन जो शुरू हुआ था पंजाब में शुरू हुआ था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब में यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? दोस्तों मुगल सम्राटों में अनपढ़ अगर आपसे पूछा जाता अकबर बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर दोस्तों अनपढ़ मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न का था भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान आप बोल सकते हैं। विकल्प डी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाता है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाता है आप बोल सकते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें दिलाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है वैस रोडिंग फोटिजल है दोस्तों यह क्या है? तो यह हो जाता पश्चिमी हवाएं। ऑप्शन बी अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों आप सही उत्तर को चुने हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता रायगढ़ किला कहाँ स्थित है? दोस्तों रायगढ़ किला जो है यह जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसका नियुक्ति किया जाता है। प्रश्न का था ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर इसको बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों यूरी गागरिन आप बोल सकते हैं। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बोल सकते हैं रूस के थे। कहाँ के दोस्तों? रूस के थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत के आपसे पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलिएगा। विकल्प बी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन का था बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ये जो कोसी नदी देख रहे हैं तो इसको दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्याज आलू और अदरक किसका उदाहरण है? प्याज आलू और अदरक जो है यह आप बोल सकते हैं दोस्तों किसका उदाहरण है? तना का उदाहरण है। ऑप्शन सी में दिया गया सही जवाब तना का यह उदाहरण हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है यह बोल सकते यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों विजय घाट। विजय घाट इसकी समाधि स्थल का नाम है और बोल सकते हैं इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कावेरी नदी किस ओर बहती है। कावेरी नदी जो है यह किस ओर बहने का काम करती है, तब पूर्व की ओर दोस्तों बहने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कौटिल्य का असली नाम क्या था। दोस्तों कौटिल्य का कहता है असली नाम आपसे पूछा जा रहा है विष्णुगुप्त, बोलिएगा कौटिल्य का दोस्तों असली नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील जो स्थित है यह हो जाता आपको जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। इसका दोस्तों उच्चतम स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन सी बोलिएगा सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग में 42% के आसपास पाया जाता है। अगर दोस्तों हम जैसे कौटिल्य था ना साथी, नेक्स्ट वाले प्रश्न में कौटिल्य था, कौटिल्य को आप बोल सकते हैं साथी चाणक्य, इसी को कहा जाता था चाणक्य। और आप बोल सकते हैं दोस्तों इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इंडिका नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कहता किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, तो उस तिथि का नाम हो जाता आपको 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1845, 1853, 1871, 1869। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहता बेगम अख्तर संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में से किन से यह संबंधित हो जाता है। शास्त्रीय गायिका से यह संबंधित हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कहता सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप जो है दोस्तों यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से यह संबंधित हो जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है यह आपको स्थित हो जाता है देहरादून में। कहाँ, देहरादून में यह स्थित हो जाता है। कहता भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों यह तो सब दोस्तों को पता होगा, इसका सही उत्तर बरगद हो जाएगा। पीपल का बात किया जाए तो यह बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाता है, पीपल का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं क्या, रोम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 7 टापुओं का शहर अगर पूछ लिया जाए तो आप मुंबई बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, विजय घाट के नाम से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। उत्तरी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है तो 21 जून बोलिएगा, 21 जून को होता है। कहता गगन नारग किस खेल से संबंधित है। गगन नारग जो है दोस्तों यह संबंधित हो जाता आपको निशानेबाजी से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत आपसे पूछा जा रहा है बुर्ज खलीफा बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। अगर प्रतीक आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतीक Ca होता है। 11 दोस्तों किसका होता है, तो 11 होता है सोडियम का, साथी याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम 18 किसका होता है, आर्गन का होता है 18। दोस्तों 19 किसका होता है, पोटासियम का होता है 19। अगला प्रश्न कहता है भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु केंद्र जो स्थित है दोस्तों
इसका उत्तर हो जाएगा आपको मुंबई। पहला ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा, मुंबई में यह स्थित है। कहा था अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? इसका रचना किया गया कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा इसका रचना किया गया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान और इसमें जोड़ दीजिए जय विज्ञान, तो यह नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था अल्बानिया में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता हवा में ध्वनि तरंगे होती है। दोस्तों हवा में जो ध्वनि तरंगे होता है अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध जो है यह स्थित होता है जाम्बेजी नदी पर स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर बोलिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? जर्मनी और पोलैंड के बीच बात हो रहा है तो आप बोलिएगा हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा। क्वेश्चन कहता पूरा पाषाण कथा काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों इसका सबसे बड़ी उपलब्धि आपसे पूछा जा रहा है, तो इस चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आग का आविष्कार, यही दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि है, आग का आविष्कार बोलिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78% होता है। सबसे अधिक बोल सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन ही वायुमंडल में होता है, 78% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का जो दोस्तों सिद्धांत है यह किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर यह आधारित हो जाता है, फैराडे के नियम हो जाएगा। क्वेश्चन का था अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते सैयद अहमद खान के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत। अगला प्रश्न का था दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? यह दोस्तों कौन शैली का उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? उस नवाब का दोस्तों नाम हो जाता है आपको मीर कासिम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम बोल सकते हैं। प्रश्न का था दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो ये दोनों को जो अलग करने का काम करता है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी दोस्तों इसको अलग करने का काम करती है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? एडम स्मिथ दोस्तों इसका रचना किया गया। यह एडम स्मिथ का पुस्तक है, जिसे दोस्तों आप बोल सकते हैं एडम स्मिथ को किसका पिता बोला जाता है? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न यानी अर्थशास्त्र का कहता है दोस्तों पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? साथ ही उपधातु पूछा जा रहा है तो आप याद रखिएगा क्या? सिलिकॉन। सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का था वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका रचना किया गया था संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में इसका रचना किया गया था। अगला प्रश्न कहता है सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो उस ब्रिटिश शासक का नाम पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में दोस्तों यह हुआ था। अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों यह प्रश्न सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, यह सवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
सिकंदर ने दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया था कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के समकालीन दोस्तों पूछा जाता घनानंद, बोलिएगा उस समय शासक घनानंद था। क्वेश्चन का था स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? यह दोस्तों क्या कहलाता है? फेडरल असेंबली कहलाता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, अगर पूछा जाए तो। कहता सिखों के प्रथम गुरु, दोस्तों सिखों के टोटल 10 गुरु हुआ, जिसमें से सिखों का प्रथम गुरु आपसे पूछा जा रहा है तो गुरु नानक बोलिएगा। गुरु अर्जुन देव का बात किया जाए, यह सिखों के 5वें गुरु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम का संरचना कहता है किससे होता है? तो इसका संरचना होता है अमीनो अम्ल से। 20 गो अमीनो अम्ल मिलने से दोस्तों एक एंजाइम का निर्माण होता है। प्रश्न का था इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? इसको जो लिखने का काम किया था हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का आप बोल सकते हैं जो नेपोलियन कहा जाता, नेपोलियन कहा जाता दोस्तों, भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन का था शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? इसके अनुसार जो अंतिम महीना हो जाता फाल्गुन हो जाता है अंतिम महीना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम कहता दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इस 4 ऑप्शन में से बने थे केजी बालकृष्णन बने थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है तो आप बोल सकते इसका कारण सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड इस ऑप्शन में दिया गया है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम हो जाता है मायोसिन अम्ल हो जाता है, मायोसिन अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? यह जो किया गया था किसानों के साथ किया गया था। किसके साथ? किसानों के साथ किया गया था। कहता तंबाकू का उत्पत्ति कहता स्थान कौन सा है? तंबाकू का पूछा जा रहा मेक्सिको। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेक्सिको हो जाएगा। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी का बात किया जाए तो प्रातः काल आप बोल सकते हैं, प्रातः काल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर पूछा जाए तो। कहता भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे हो जाता है सही उत्तर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये सब प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे अधिक विस्तार जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी आप बोल सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और दोस्तों उसी समय आप बोल सकते हैं बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न का था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न का था अली अकबर खान का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध हो जाता सरोद से। शहनाई वादक तो प्रसिद्ध है दोस्तों, आप बोल सकते हैं बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला दोस्तों खान बोल सकते हैं, जिन्हें भारत के 4 पुरस्कार मिले हैं और बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्ला खान। कहता सयंता की एसआई इकाई क्या है? सयंता का मात्रक पुआइज होता है। क्या होता है? पुआइज दोस्तों इसका मात्रक होता है। क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? यह जो घोषित किया गया था 1975 में। 1975 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन का था किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जो जाना जाता है जवान के उपनाम से जाना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया था, आप बोल सकते हैं साथी, रॉन्टगन को दिया गया था। जर्मनी के रहने वाले यह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपको हैदराबाद में, और इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। प्रश्न कहता वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? दोस्तों यह स्थित हो जाता अमेरिका में। ऑप्शन ए सही है, अमेरिका में यह स्थित हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघ लोक कला आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका जो दोस्तों सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कहता नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? नेपाली सैनिक को जाना जाता है गोरखा के नाम से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गोरखा के नाम से इसको जाना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यह भारत के हो जाता पंजाब राज्य में, पंजाब में यह है। अगला प्रश्न कहता समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को जाना जाता है डेविल फिश के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन कहता मेढक में फर्टिलाइजेशन यानी दोस्तों पूछा जा रहा है जो निषेचन जिसको बोला जाता है। कहता मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं बह, पहला ऑप्शन सही है। मछली और मेढक में बह निषेचन होता है। मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली में दोस्तों आंतरिक निषेचन होता है। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं वातक तंत्र से शोषण करते हैं। अगला प्रश्न कहता है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बूसिया को छोड़ने से दोस्तों, गेम्बूसिया को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? कहता रक्त नहीं होता है लेकिन दोस्तों वह शोषण करने का काम करता है, तो हाइड्रा बोल सकते हैं, हाइड्रा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता शोषण की क्रिया संपन्न होती है, शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का बोल सकते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम का बात किया जाता है, इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों यूरिया होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 100 जीके जीएस के प्रश्न करवाए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग देखे हैं पूरा, तो आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पर दोस्तों पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।